हेलो दोस्तों, मोटिवेशनल मूवीज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए सेंट ऑफ अ वुमन मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये मूवी 1992 में रिलीज हुई थी। इसे IMDb पर 8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और गूगल पर इस मूवी को 89% यूजर्स ने लाइक किया है। इस मूवी को मार्टिन ब्रेस्ट ने डायरेक्ट किया है। इस मूवी की कहानी बहुत ही खूबसूरत है। ये मूवी आपको बहुत इंस्पायर करेगी और साथ साथ ही आपको कुछ बहुत अच्छी बातें भी सीखने को मिलेंगी। एंड बिलीव मी, इस मूवी को एंड तक देखने के बाद आपका यही रिएक्शन होगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। मूवी की शुरुआत में हमें न्यू इंग्लैंड के एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम एक स्टूडेंट को देखते हैं जिसका नाम चार्ली सिम्स है। चार्ली इस स्कूल में स्कॉलरशिप पर पढ़ता है। थैंक्स गिविंग वीकेंड पर उसे एक जॉब मिल जाती है। वो एक घर पर चला जाता है जहां पर उसे एक औरत मिलती है। वो औरत चार्ली को बताती है कि वो लोग वीकेंड के लिए बाहर जा रहे हैं और चार्ली को उनके अंकल का ख्याल रखना है। वो आदमी एक छोटे से घर में रहता है। चार्ली उस घर के अंदर चला जाता है और अंदर उसकी मुलाकात लेफ्टिनेंट कर्नल फ्रैंक स्लेड से होती है। कर्नल फ्रैंक आर्मी से रिटायर हो चुका है क्योंकि ड्यूटी पर ही वो अंधा हो गया था। कर्नल फ्रैंक हमेशा शराब पीता रहता है, लेकिन वो उसूलों का बहुत पक्का होता है। उसके सामने जो कोई भी आता है वो उसकी बोलती बंद कर देता है क्योंकि वो सबसे ऊंची आवाज में बात करता है। पहली ही मुलाकात में चार्ली को लगता है कि वो ये जॉब नहीं कर पाएगा। कर्नल फ्रैंक से मिलने के बाद वो उसी औरत के पास आता है और उसे बताता है कि मैं ये जॉब नहीं कर पाऊंगा। तभी वो औरत उसे बताती है कि कर्नल फ्रैंक बाहर से पत्थर की तरह सख्त है, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल मोम की तरह नरम है। रात में जब चार्ली अपने स्कूल की लाइब्रेरी बंद करके बाहर निकल रहा था, तभी वो बाहर 3 स्टूडेंट्स को देखता है जो अपने स्कूल के प्रिंसिपल को सभी स्टूडेंट्स के सामने ह्यूमिलेट करने के लिए एक प्रैंक के लिए जाल बिछा रहे थे। अगले दिन जब उनके स्कूल का प्रिंसिपल स्कूल आता है तो सभी स्टूडेंट्स उसकी तरफ देखने लगते हैं। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। स्कूल के प्रिंसिपल का नाम ट्रास्क होता है। प्रैंक करने वाले स्टूडेंट्स ने ट्रास्क की गाड़ी के ऊपर एक बलून लगाया था जिस पर उन्होंने एक ड्राइंग बनाई थी जिसमें ट्रास्क स्कूल के ट्रस्टीज की बैक साइड चाट रहा था। ये देखकर ट्रास्क को बहुत गुस्सा आता है और वो उस बलून को फोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बलून के फूटते ही उस पर और उसकी गाड़ी पर सफेद रंग गिर जाता है, जिस वजह से सभी स्टूडेंट्स के सामने वो एक मजाक बनकर रह जाता है। लेकिन उसे जल्द ही पता चल जाता है कि चार्ली सिम्स और उसके साथ एक स्टूडेंट जिसका नाम जॉर्ज विलीज है, उन्होंने उन स्टूडेंट्स को प्रैंक का जाल बिछाते हुए देख लिया है। इसलिए ट्रास्क उन्हें अपने ऑफिस में बुलाकर उनसे पूछता है कि वो प्रैंक किसने किया था, लेकिन चार्ली और जॉर्ज ट्रास्क को कुछ भी नहीं बताते। ट्रास्क जॉर्ज विली को बाहर जाने के लिए कहता है और वो चार्ली से कहता है कि अगर तुम मुझे उन स्टूडेंट्स के नाम बताओगे तो मैं तुम्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिला दूंगा। वो चार्ली को रिश्वत देने की कोशिश करता है, लेकिन चार्ली उसे बिना कुछ बताए वहाँ से निकल जाता है। अब चार्ली फिर से उसी औरत के पास आता है जहाँ पर उसे वीकेंड जॉब मिली थी। वो औरत अपनी फैमिली के साथ घूमने के लिए बाहर चली जाती है। चार्ली कर्नल फ्रैंक के पास आ जाता है। कर्नल फ्रैंक चार्ली को तैयार होने के लिए कहता है। वो कहीं पर जाने वाला था, लेकिन अभी वो चार्ली को कुछ भी नहीं बताता। उसने पहले से ही न्यूयॉर्क की 2 टिकट्स बुक करके रखी थी। वो चार्ली को लेकर न्यूयॉर्क चला जाता है जहाँ पर वो एक आलीशान होटल में रुकते हैं। गाड़ी में सफर करते हुए कर्नल फ्रैंक चार्ली से पूछता है कि तुम अपने कंधों पर कौन सा भार लेकर चल रहे हो। यानी उसे अंदाजा हो जाता है कि चार्ली किसी मुसीबत में फंस चुका है, लेकिन चार्ली कर्नल फ्रैंक को कुछ भी नहीं बताता। कर्नल फ्रैंक चार्ली को लेकर एक आलीशान होटल में खाना खाने के लिए जाता है जहाँ पर वो लड़कियों का परफ्यूम सूंघ कर बता देता है कि किस तरफ कौन सी लड़की बैठी हुई है। बातों बातों में ही कर्नल फ्रैंक चार्ली को बताता है कि उसका सुसाइड करने का इरादा है। अगले दिन कर्नल फ्रैंक फिर से सुबह सुबह तैयार हो जाता है। वो अपने लिए एक लिमोजिन बुक करता है और लिमोजिन में अपने भाई के घर पे चला जाता है जहाँ पर उसके भाई का परिवार उसे देखकर चौंक जाता है क्योंकि उसका बिहेवियर ही कुछ ऐसा होता है। उसके वहाँ आने से वो सभी लोग दुखी हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता था
कि कर्नल फ्रैंक कुछ ऐसी बातें बोलने वाला है जिनसे उन सभी को दुख होगा। खाना खाते समय कर्नल फ्रैंक उन्हें जानबूझकर प्रवोक करता है, लेकिन ये बात उसके भतीजे रैंडी को पसंद नहीं आती। वो चार्ली से कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि कर्नल फ्रैंक कैसे अंधे हुए थे? मैं तुम्हें बताता हूँ। एक दिन ड्यूटी पर कर्नल फ्रैंक ने शराब पी थी। अपने जूनियर्स के सामने शो ऑफ करने के लिए वो ग्रेनेड्स के साथ जगलिंग कर रहे थे, लेकिन तभी एक ग्रेनेड उनके सामने फूट गया, जिसमें उनकी दोनों आंखों की रोशनी चली गई और तब से कर्नल फ्रैंक बेवकूफ होने के साथ साथ अंधा भी बन गया। इस बात पर कर्नल फ्रैंक को गुस्सा आता है। वो रैंडी को पकड़कर उसका गला दबा देता है, लेकिन सही टाइम पर वो उसका गला छोड़ देता है। चार्ली उसे वहाँ से वापस अपने होटल में ले आता है। कुछ देर बाद ये दोनों बाहर घूमने के लिए जाते हैं, जहाँ पर चार्ली फाइनली कर्नल फ्रैंक को अपनी प्रॉब्लम के बारे में बता देता है कि किस तरह उनके प्रिंसिपल ट्रस्ट ने उसे रिश्वत देने की कोशिश की। तभी कर्नल फ्रैंक उसे बताते हैं कि ये तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का एक गोल्डन चांस है। तुम्हें उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा प्रिंसिपल जब जॉर्ज विली पर प्रेशर डालेगा तो वो प्रेशर में आकर सब कुछ बक देगा। इसलिए तुम्हें उनका ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन चार्ली उसे कहता है कि जॉर्ज विली ने कहा है वो सब कुछ हैंडल कर लेगा। उसके पिता बहुत अमीर हैं, वो भी स्कूल आने वाले हैं। इसके बाद ये दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं, जहाँ पर कर्नल फ्रैंक को दूर से ही एक लड़की की खुशबू आती है। वो चार्ली को लेकर उसी लड़की के पास चला जाता है। वो लड़की अकेली बैठी हुई थी। इस लड़की का नाम डोना होता है। कर्नल फ्रैंक उस लड़की को सब कुछ बता देते हैं कि उसने कौन सा साबुन इस्तेमाल किया है और उसने कौन सा परफ्यूम इस्तेमाल किया है। इससे वो लड़की इम्प्रेस हो जाती है। बाद में कर्नल फ्रैंक उस लड़की के साथ डांस भी करते हैं। कर्नल फ्रैंक डांस में माहिर होते हैं। वो लड़की उनके साथ डांस करके खुश हो जाती है। अगले दिन जब चार्ली कर्नल फ्रैंक के कमरे में जाता है तो वो देखता है कि वो अभी तक सो रहे हैं। उनकी तबीयत खराब है। चार्ली के कहने पर भी वो बाहर जाने से मना कर देता है, लेकिन तभी चार्ली उसे दिन के प्लान्स के बारे में बता देता है। पहले तो कर्नल फ्रैंक तैयार नहीं थे, लेकिन बाद में वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कर्नल फ्रैंक चार्ली को लेकर एक फेरारी शोरूम में जाते हैं, जहां पर वो सेल्समैन को बहला फुसलाकर एक गाड़ी टेस्ट ड्राइव के लिए ले लेते हैं। ये गाड़ी बहुत महंगी होती है। चार्ली इस गाड़ी की बहुत तारीफ करता है और बाद में कर्नल फ्रैंक उस गाड़ी को ड्राइव करने लगते हैं, जबकि चार्ली उसे डायरेक्शन बताता है। लेकिन थोड़ी देर बाद कर्नल फ्रैंक गाड़ी को तेज भगाने लगता है। उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। कर्नल फ्रैंक को गाड़ी भगाने में बहुत थ्रिल महसूस होता है, लेकिन तभी पुलिस उन्हें रोक लेती है। लेकिन कर्नल फ्रैंक पुलिस वाले से बहुत अच्छे से बात करता है। वो उसे महसूस ही नहीं होने देता कि वो एक अंधा है। वो उसे बता देता है कि वो आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल रह चुका है, इसीलिए वो पुलिस वाला उन दोनों को जाने देता है। जिसके बाद चार्ली खुद गाड़ी को ड्राइव करके शोरूम में पहुंचा देता है। इसके बाद जब चार्ली कर्नल फ्रैंक को लेकर अपने होटल की तरफ आ रहा था, तभी कर्नल फ्रैंक अचानक से रोड के बीचों बीच पहुंच जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे वो जानबूझकर गाड़ियों के बीच आ गए हैं ताकि उनका एक्सीडेंट हो सके, लेकिन खुशकिस्मती से उसकी जान बच जाती है। लेकिन रोड के दूसरी तरफ पहुंचने पर वो अचानक से लड़खड़ाने लगता है, लेकिन चार्ली जल्दी से उसके पास पहुंच जाता है और उसे पकड़ लेता है। इसके बाद ये दोनों वापस अपने होटल में आ जाते हैं। होटल में आते ही कर्नल फ्रैंक चार्ली को सिगार लेने के लिए बाहर भेज देता है, लेकिन चार्ली जैसे ही होटल की लॉबी में पहुंचता है तो वो अचानक से वापस अपने कमरे की तरफ मुड़ जाता है। अपने कमरे में आकर वो देखता है कि कर्नल फ्रैंक अपनी यूनिफॉर्म पहनकर सुसाइड करने की तैयारी कर रहे हैं। उनके हाथ में एक पिस्टल होती है। चार्ली उन्हें रोक लेता है। कर्नल फ्रैंक चार्ली को वहां से जाने के लिए कहता है, लेकिन चार्ली उनकी बात नहीं सुनता। इसलिए कर्नल फ्रैंक चार्ली पर पिस्टल तान देता है, लेकिन मौका देखकर चार्ली उनसे पिस्टल छीनने की कोशिश करता है, लेकिन वो उनसे पिस्टल नहीं छीन पाता। चार्ली कर्नल फ्रैंक को समझाता है कि आपको मरने की जरूरत नहीं है। इस तरह अब हालात से हार मान रहे हैं। आपके पास जीने के लिए अभी बहुत कुछ है। हार मानने वाले इंसान को दुनिया कायर कह के पुकारती है और आप एक लेफ्टिनेंट कर्नल रह चुके हैं। आप कायर नहीं बन सकते। इस बात से कर्नल फ्रैंक का इरादा बदल जाता है। कर्नल फ्रैंक और चार्ली के बीच अब दोस्ती हो जाती है। इसके बाद ये दोनों न्यूयॉर्क से वापस आ जाते हैं। कर्नल फ्रैंक चार्ली को उसके स्कूल में ड्रॉप करता है। जाते जाते कर्नल फ्रैंक चार्ली से कहता है कि तुम बहुत अच्छे लड़के हो,
तुम अपनी जिंदगी में बहुत आगे जाओगे। अब तुम मेरे अच्छे दोस्त बन गए हो, इसलिए मुझसे मिलते रहना। कर्नल फ्रैंक चार्ली का फेस भी टच करता है। आज चार्ली के स्कूल में सभी स्टूडेंट्स एक जगह पर जमा किए गए थे, क्योंकि आज सभी के सामने प्रिंसिपल ट्रास्क चार्ली और जॉर्ज विली से पूछताछ करने वाला था कि उस दिन उसके साथ किसने प्रैंक किया था। लेकिन कुछ देर बाद चार्ली देखता है कि कर्नल फ्रैंक भी वहाँ पर आ रहे हैं। चार्ली कर्नल फ्रैंक को स्टेज पर ही ले आता है। ट्रास्क चार्ली से पूछता है कि ये कौन है। तभी कर्नल फ्रैंक उसे बताता है कि मैं चार्ली के माता पिता का बहुत अच्छा दोस्त हूँ, उन्होंने मुझे यहाँ पर भेजा है। अब ट्रास्क जॉर्ज विली से पूछता है कि वो लड़के कौन थे, लेकिन जॉर्ज विली बहाना बनाता है कि मैं कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनता हूँ, लेकिन उस टाइम पर मैंने लेंसेज नहीं लगाए हुए थे, जिस वजह से मुझे उनका चेहरा धुंधला नजर आया। लेकिन ट्रास्क के ज्यादा प्रेशर डालने के बाद जॉर्ज विली उन तीनों लड़कों के नाम ले लेता है। अब कंफर्म करने के लिए ट्रास्क चार्ली से पूछता है, लेकिन चार्ली अभी भी उसे कुछ नहीं बताता। इस बात पर ट्रास्क उसे धमकी देता है कि मैं तुम्हें स्कूल से निकाल दूंगा। ये बात सुनकर कर्नल फ्रैंक को बहुत गुस्सा आता है। कॉलोनल फ्रैंक पूरी ऑडियंस को बताता है कि चार्ली के अंदर ईमानदारी है, उसके अंदर हिम्मत है। चार्ली बहुत अच्छा लड़का है, उसके सपने बहुत बड़े हैं। लेकिन ट्रास्क उसे धमकी दे रहा है कि मैं तुम्हें स्कूल से निकाल दूंगा, यानी वो उसकी लाइफ बर्बाद करना चाहता है। ट्रास्क ने चार्ली को रिश्वत देने की भी कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी चार्ली अपनी बात पर डटा रहा। ऐसे लड़के इस दुनिया में बहुत कम मौजूद हैं। कर्नल फ्रैंक सभी ऑडियंस के सामने एक धुआंधार स्पीच देता है, जिसके बाद स्कूल की डिसिप्लिनरी बॉडी आपस में सलाह मशवरा करती है और लास्ट में वो इस फैसले पर पहुंचते हैं कि चार्ली का इस केस से कोई संबंध नहीं है। लेकिन जॉर्ज विली की गवाही के बाद उन तीनों लड़कों को प्रोबेशन पर डाला जाता है। जॉर्ज विली को भी स्कूल से बर्खास्त किया जाता है। कर्नल फ्रैंक की स्पीच से सारा स्कूल खुश होता है, क्योंकि आज तक ट्रास्क से किसी ने भी ऊंची आवाज में बात नहीं की थी, लेकिन कर्नल फ्रैंक ने उसे एक अच्छा आईना दिखा दिया। कर्नल फ्रैंक जब वहां से बाहर आता है तो उसके पास एक औरत आती है जो इस स्कूल में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती है। वो फ्रैंक की उस स्पीच की बहुत तारीफ करती है। कर्नल फ्रैंक भी उसका शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद चार्ली और कर्नल फ्रैंक वहां से जाने लगते हैं। तभी कर्नल फ्रैंक चार्ली को बताता है कि उस पॉलिटिकल साइंस टीचर ने कौन सा परफ्यूम लगाया हुआ था। इसके बाद चार्ली कर्नल फ्रैंक को उसके घर पे ड्रॉप कर देता है और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं। कर्नल फ्रैंक अपने घर के अंदर चले जाते हैं, लेकिन अब की बार वो घर के सभी सदस्यों से बहुत अच्छे से बात करता है, यानी चार्ली की वजह से उसमें बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर समाप्त होती है।